नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर प्रदर्शन देखा जा रहा है और निराशाजनक प्रदर्शन के साथ बारिश की संभावनाओं में भी कमी आ रही है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो भाग हैं, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आएगा। देखिए, अभी भी बारिश की संभावनाएं लगातार उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ तक सीमित है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है और सूखा मौसम देखा जा सकता है। हालांकि ये कमी बेसी आप सभी लोगों की पूरी हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है और लो प्रेशर सिस्टम जैसे ही इंटेंसिफाई होगा तो सभी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 30 जून के दिन कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 30 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों 1 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, इन भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। जलभराव की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन है कि अभी तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ था, लेकिन 1 जुलाई के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की पूरी संभावना है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन भी आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर एक लंबे इंतजार के बाद भारी वर्षा होने की आशंका है, क्योंकि लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। हालांकि बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा रहने वाली है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 2 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र पहले छत्तीसगढ़ के भागों पर स्थिर था, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में कमी देखने को मिलेगी 3 जुलाई के दिन, और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है दूर दूर तक। यानी कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करता हूँ तो कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने के आसार 3 जुलाई के दिन देखे जाएंगे। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला
3 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। अभी तक देखिए आप सभी लोगों से हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 3 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बादलों का आगमन भी कम रहेगा, उमस भरी गर्मी भी लगातार तेजी से पड़ती रहेगी जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे कम तापमान के बारे में बात करूं तो सबसे कम तापमान उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा। इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो देखिए 3 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी उम्मीद दोस्तों देखी जा सकती है। 4 जुलाई की तरफ देखने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए 4 जुलाई के दिन एक बड़े दायरे पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिल रही है, यानी एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मौसम तो साफ रहेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अभी भी सक्रिय बना हुआ है और लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर पहुंच रही हैं। तो अनुमान के मुताबिक जो मध्य भाग हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन जो भाग उत्तरी छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दोस्तों 4 जुलाई के दिन देखी जा सकती है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर दोस्तों दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बादलों का आगमन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिसके चलते कवर्धा, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। सबसे कम तापमान दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 4 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।